सारे भाइयों ने हाथ जोड़कर राम राम भाई। भारत सरकार ने संसद में एक नया कानून पास कराया है जिसका नाम है भारतीय न्याय संहिता। इस नए कानून के तहत मान लो कोई व्यक्ति गाड़ी चला रहा है और उससे गलती से एक्सीडेंट हो गया और वो उस एक्सीडेंट को अधिकारियों और पुलिस वालों को रिपोर्ट किए बगैर वहां से भाग जाता है, जिसको अंग्रेजी में हिट एंड रन केस कहते हैं। तो ऐसे मामलों में ड्राइवर को 10 साल की सजा होगी और 7 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। वहीं दूसरी तरफ मान लो किसी से गलती से एक्सीडेंट हो गया और उसने पुलिस वालों को और अधिकारियों को सूचित कर दिया, तो ऐसे मामलों में ड्राइवर को 5 साल की सजा होगी और जुर्माना भी लगेगा। अब इस नए कानून के खिलाफ पूरे भारत में जितने भी ट्रक ड्राइवर्स हैं उनकी एसोसिएशन है और बसों के ड्राइवर हैं उनकी एसोसिएशन है, वो हड़ताल पे चले गए हैं। लेकिन समझने की बात यह है कि ये नया मामला, ये नया कानून सिर्फ ट्रकों और बसों के ड्राइवरों से ही जुड़ा हुआ नहीं है। ये मामला हमारे और आपसे भी जुड़ा हुआ है। ये मामला हर उस व्यक्ति से जुड़ा हुआ है जो गाड़ी चलाता है, चाहे छोटी गाड़ी हो, बड़ी गाड़ी हो, चाहे 2 पहिए की गाड़ी हो या 4 पहिए की गाड़ी हो, चाहे 2 पहिए की मोटरसाइकिल, स्कूटर हो या कुछ भी हो। इसलिए इस मुद्दे को गंभीरता से लेना और गंभीरता से समझना बड़ा जरूरी है। पहली बात, कोई भी व्यक्ति जानबूझकर एक्सीडेंट कभी भी नहीं करता है। कोई भी व्यक्ति जानबूझ के किसी को भी एक्सीडेंट में घायल नहीं करना चाहता है। कई बार परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं, कई बार गलती से हो जाता है। मान लो अचानक से धुंध आ जाए, कोहरा बहुत ज्यादा आ जाए, या अचानक से कोई पशु सड़क पे आ जाए तो उसके कारण एक्सीडेंट हो जाते हैं। और अगर आप एवरेज निकालेंगे तो अचानक से आवारा पशु जो सड़क पे आ जाते हैं वो एक बड़ा कारण है भारत में एक्सीडेंट होने का। तो कोई व्यक्ति जानबूझ के एक्सीडेंट नहीं करता, गलती से एक्सीडेंट हो जाते हैं। और अगर आप नैतिकता की बात करेंगे तो मान लीजिए किसी से एक्सीडेंट हो गया, तो नैतिकता तो यही कहती है कि घायल आदमी को अस्पताल में पहुंचाएं, घायल आदमी को अस्पताल में पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन कई बार क्या हो जाता है, जो अक्सर हम मीडिया में भी देखते हैं, अखबारों में भी पढ़ते हैं, कई बार जब एक्सीडेंट हो जाते हैं या थोड़ा बहुत टच भी हो जाती है कोई गाड़ी किसी दूसरे से, तो अचानक से वहां पे भीड़ इकट्ठी होती है और ड्राइवर के साथ इतनी ज्यादा मारपीट करती है, मारपीट करके ड्राइवर की हत्या भी कर देती है वो भीड़। उस ड्राइवर की मॉब लिंचिंग हो जाती है। तो ना चाहते हुए भी कई बार अपनी जान बचाने के लिए ड्राइवर को वहां से भागना पड़ता है ताकि वो अपने आप को मॉब लिंचिंग से बचा पाए। और एक और बात साथियों, सरकार ने सजा के प्रावधान तो बदल दिए। एक्सीडेंट के मामलों में सरकार ने सजा की जो जितने भी टर्म है वो तो बढ़ा दी, जुर्माना भी बढ़ा दिया। लेकिन सरकार ने एक्सीडेंट रोकने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करने के मुद्दे पे क्या कदम उठाए? क्या सरकार ये बता पाएगी? सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं अचानक से जो आवारा पशु सड़कों के ऊपर आ जाते हैं। कई बार तो गर्मियों के दिनों में गायों के और आवारा पशुओं के झुंड सड़क पे बैठे रहते हैं। वो रात में दिखते भी नहीं हैं, धुंध में कई बार वो दिखते भी नहीं हैं। तो सरकार ने क्या कोई कदम उठाया जिससे आवारा पशुओं को सड़कों पे आने से रोका जा सके? क्या उसके लिए सरकार ने कोई नया रूल रेगुलेशन बनाया? क्या उसके लिए सरकार ने कोई नई व्यवस्था बनाई? नहीं बनाई। दूसरी तरफ हमारे देश में बिना ट्रेनिंग किए हुए, बिना गाड़ी सीखे हुए लोगों को ड्राइविंग के लाइसेंस मिल जाते हैं। आप किसी भी स्टेट में चले जाइए, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चले जाइए, किसी भी तहसील में चले जाइए, लोग रिश्वत देते हैं और तुरंत अपना लाइसेंस बनवा लेते हैं। ना तो उन लोगों को यह पता कि डीपर का इस्तेमाल कब करना है, ना उन लोगों को यह पता होता कि लेफ्ट का इंडिकेटर कब इस्तेमाल करना है, राइट का इंडिकेटर कब इस्तेमाल करना है। वो तो सिर्फ गाड़ी में बैठते हैं, ड्राइविंग सीट पे बैठते हैं और चलाने लग जाते हैं। और अक्सर ऐसे लोगों के कारण दूसरे लोगों को चोट लग जाती है, दूसरे लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि खुद ऐसे लोगों को रूल रेगुलेशन का मालूम ही नहीं होता। वो तो सिर्फ तहसील में रिश्वत देते हैं और उनका ड्राइविंग लाइसेंस बन के आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ आप कई पश्चिमी देशों में देखोगे तो वहां पे इस मामले में रूल रेगुलेशन बहुत सख्त है। उन देशों में, पश्चिमी देशों में ड्राइविंग लाइसेंस का मिलना बहुत बड़ी अचीवमेंट माना जाता है, बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाता है ड्राइवर के लिए। ड्राइविंग लाइसेंस मिलने से पहले ड्राइवर को बहुत मुश्किल इम्तिहानों से, बहुत मुश्किल टफ टेस्ट से, टफ एग्जाम से गुजरना पड़ता है। उसे प्रैक्टिकल करा के देखा जाता है ड्राइविंग का, और उसके बाद जाके जब वो पास हो जाता है उसके बाद जाके उसको लाइसेंस मिलता है। और ये नियम वहां पे सख्ती से लागू होता है। नियम तो ये हमारे यहां पे भी है, लेकिन हमारे यहां पे रिश्वत बहुत ज्यादा चलती है। और ऐसे जो नौसिखिए ड्राइवर होते हैं जिनको रूल रेगुलेशन का पता नहीं होता,
जो बिना सीखे हुए ड्राइवर होते हैं वो भी एक बड़ा कारण बनते हैं एक्सीडेंट का। मैं आपको 2 ही दिन पहले की बात बता रहा हूं। 31 दिसंबर 2023 साल का आखिरी दिन, हम चंडीगढ़ से अपने किसान संगठनों की मीटिंग करके लौट रहे थे और आप यकीन नहीं करेंगे कि इतना ज्यादा ट्रैफिक जीटी रोड पे, और उनमें से बहुत सारे लोग ड्रिंक करके गाड़ी चला रहे। कोई तो ओवरटेक वाली लेन में 20 की स्पीड पे ही गाड़ी चला रहा है, उसका माथा हैंडल पे स्टीयरिंग पे लगने को रखा है। कोई अचानक से आता है 150 की स्पीड पे एकदम से भगा के ले जाता है, अचानक से लेन चेंज कर देता है, साइड मारता हुआ चलता है। ऐसे लोग अक्सर दूसरों को नुकसान पहुंचा देते हैं, दूसरों को डैमेज कर देते हैं, दूसरों की गाड़ियों में एक्सीडेंट कर देते हैं, एक्सीडेंट करा देते हैं। पूरे जीटी रोड पे पुलिस की गाड़ियां भी बहुत घूम रही थी, लेकिन पुलिस भी कितना करे ऐसे मामलों में, ऐसे समय में कितना करे पुलिस भी। तो समझने की बात यह है कि खाली साल जो सजा के साल हैं वो बढ़ाने से एक्सीडेंट नहीं रुकने वाले। अगर सरकार एक्सीडेंट को सच में रोकना चाहती है, और जो रुकने भी चाहिए, उसके लिए सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करना पड़ेगा। उसके लिए सरकार को लाइसेंस मिलने के कानून बहुत सख्ती से लागू करने पड़ेंगे। उसके लिए सरकार को यह सुनिश्चित करना पड़ेगा, उसके लिए कोई नए रूल रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे कि कोई भी व्यक्ति शराब पी के या नशा करके गाड़ी ना चलाए। इसके लिए सख्त कानून बनाने होंगे, जब जाके एक्सीडेंट रुकेंगे। खाली एक्सीडेंट के मामलों में सजा का प्रावधान और उनके साल बढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला है। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दे, जब जाके मामला सुधरेगा। और अब इस तरीके से नए नए जो कानून बनाए जा रहे हैं, इन कानूनों के खिलाफ पूरे देश के लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। अगर आप नहीं बोले, अब ये नया कानून बना दिया, इसमें 10 साल की सजा, 7 लाख का जुर्माना, 5 साल की सजा और जुर्माना, इस तरीके के नए नए ये इतने कानून बना देंगे अगर आप नहीं बोले, और सारे जबरदस्ती आपके ऊपर लागू कर देंगे, जबरदस्ती आपके ऊपर थोपते चले जाएंगे। और एक दिन ऐसा आएगा, अगर आप बोलोगे नहीं, अगर आप गूंगे बने रहोगे, तो हर तरीके से आपका शोषण किया जाएगा। इसलिए आज जरूरी है कि ये इस नए कानून के खिलाफ जो ये ट्रक ड्राइवर्स ने और बसों के ड्राइवरों ने जो हड़ताल करी है, ये सिर्फ अकेला इनका मुद्दा नहीं है, ये हमारा और आपका भी मुद्दा है। ये हर उस व्यक्ति का मुद्दा है जो सड़क पे गाड़ी चलाता है। ये हर उस व्यक्ति का मुद्दा है जो सड़क पे चलता है, चाहे वो 2 पहिया का मोटरसाइकिल चलाता हो, या वो छोटी गाड़ी चलाता हो, या बड़ी गाड़ी चलाता हो। इसीलिए इस ट्रकों के जो ड्राइवरों की जो हड़ताल है, जो बसों के ड्राइवरों की हड़ताल है, इसमें इनको हमें समर्थन देना चाहिए। हम ये बात समझते हैं कि ट्रकों की हड़ताल होने से या बसों की हड़ताल होने से बहुत सारे लोगों को असुविधा हो रही है, होती भी है सुविधा, सवारियां परेशान होती हैं, ट्रक ड्राइवर नहीं चल पाते हैं, तो कुछ जगह पेट्रोल पंप पे डीजल पेट्रोल नहीं पहुंच पाता है, अन्य जरूरी चीजें नहीं पहुंच पाती हैं। लेकिन उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए भी हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम ट्रकों के और बसों के ड्राइवरों को पूरा साथ दें, उनका पूरा सम्मान करें, उनका पूरा सहयोग करें, क्योंकि ये अकेले उनका मुद्दा नहीं है, ये आपका, हमारा, हम सब का मुद्दा है। और हम सब एकजुट होकर इस मुद्दे पे शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन लड़ सकते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से ही अपनी आवाज उठा सकते हैं और सरकार को मजबूर कर सकते हैं कि सरकार इन गलत नियमों को वापस ले। धन्यवाद।